वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आज हम एक स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश की हिंदी करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज ओनली अंडर सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियां। ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां। दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। इट इज ओनली अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ एडवर्सिटी, मतलब जो परिस्थितियां होती हैं विपरीत, केवल विपरीत परिस्थितियों में दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, एक वास्तविक जो आदमी होता है, जो इंसान होता है, जो हकीकत में उसका जो एक उसके पास एक स्ट्रेंथ होती है, वो उसकी जो क्षमताएं होती हैं वो उभर कर आती हैं। एक इंसान जो वास्तविक मैन है वो डिस्कवर्ड होता है, वो निकल के आता है। जैसे कि आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में जब इनिंग्स होती हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, और उन सिचुएशंस में अगर कोई खिलाड़ी उस दौरान मैच को जिता ले जाता है, शतक लगा के, अर्धशतक लगा के, चौके छक्के लगा के, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी अक्सर ऐसा बहुत किया करते थे। उनकी बहुत सारी इनिंग्स मैच विनिंग्स रही हैं। तो विषम जो परिस्थितियां उनकी जिंदगी में आई, उन्होंने ही उनको एक रियल हीरो बनाया। अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ऑफ नोबल इंटेंशन, किसी इंसान का जो नोबल श्रेष्ठ इंटेंशन है, किसी इंसान का जो श्रेष्ठ इंटेंशन है, यानी इरादे उसके नेक हैं। ऑफ स्ट्रॉन्ग, और एकदम मजबूत, और स्टडरी, स्टडरी का मतलब होता है हट्टा कट्टा, स्टडरी मतलब हट्टा कट्टा, मजबूत या अच्छा। फिजिक, स्टडरी, स्टडरी फिजिक्स, यानी कि कहते हैं ना यार ये तो बहुत हट्टा कट्टा है, जैसे कि देखते हैं ना कोई 6 फुट हाइट और एकदम पर्सनैलिटी एकदम फौजी वाली, तो उसको हम स्टडरी फिजिक। वर्च्यू, जो उसका गुण है। ऑफ सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। टू अदर्स, अन्य की, टू अदर, अन्य लोगों की। प्रूफ्स, साबित करता है। हिज, उसकी। वर्थ, उसकी वैल्यू को। इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि मुसीबतों के भी समय, विपरीत परिस्थिति में जो इंसान दूसरों के लिए सोचता है। जैसे आप भूखे हैं, आपके पास कोई भिखारी आता है या कोई भूखा इंसान आता है, आपके पास 4 रोटियां हैं, आप 2 रोटी उनको दे देते हो, 2 रोटी खुद खाते हो, या खुद भूखे रह के उनकी तुम पेट भरवाते हो। तो इससे एकदम इंसान के अंदर जो क्षमताएं वो उभर के आती हैं, वो लगता है कि भाई ये तो बहुत ही नेक इंसान है। ही माने वह, मेक्स बनाता है, द इवेंट्स, जो अपनी इवेंट्स होती हैं, जो उसके समारोह होते हैं। टर्न विद स्ट्रॉन्ग विल, मतलब किसके साथ, एक दृढ़ शक्ति के साथ। अपनी, हिज माने अपनी, स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ अपनी की इंग्लिश किसके हिसाब से आई है, ही के हिसाब से, तो ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। स्ट्रॉन्ग विल, अपनी दृढ़ शक्ति से। अब देखिए विल, एक विल होता है जो आइस और विल का जो आई के साथ विल सेल जो हम लगाते हैं फ्यूचर में, एक तो वो विल होता है। एक विल माने होता है दोस्तों इच्छा शक्ति, और एक विल माने होती है बसियत। एंड डिटर्मिनेशन, और उसका जो डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ निश्चयता होती है। इफ, यदि। ही हैज अ विल, यदि उसके कोई इच्छा होती है। टू डू अ थिंग, किसी काम को करने की। नथिंग, कुछ भी। कैन स्टैंड, नहीं हो सकता खड़ा, स्टैंड मतलब आ सकता है या खड़ा हो सकता है। इन हिज वे, उसके मार्ग में। अगर कोई दृढ़ निश्चय व्यक्ति है, उसको करना है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो उसके जिंदगी में कोई अवरोध पैदा नहीं हो सकता है। ही कैन कनक्वर, वह जीत सकता है। कनक्वर मतलब जीत सकता है। अब ये कनक्वर का सिनोनिम होगा विक्ट्री या विन। ऑल ऑब्स्ट्रैक्ट, ऑब्स्ट्रैक्ट कहते हैं हम अवरोध, जो उसकी जैसे कहते हैं ना स्पीड ब्रेकर होते हैं, जो अवरोधक होते हैं, अवरोधक स्पीड को कम करने वाले के लिए ब्रेकर लगाए थे, तो यानी वो जीत जाता है सब। ऑल, और मतलब सभी, ऑब्स्ट्रैक्ट, अवरोधों को। टू अचीव, प्राप्त करने में। हिज माने अपना, मिशन मतलब उद्देश्य। सिंस, इसलिए। हिज ऑब्जेक्ट, क्योंकि। अब यहां पर सिंस का मतलब क्या है, क्योंकि। हिज ऑब्जेक्ट, जो उसका उद्देश्य है। इज, होता है। नोबल मतलब श्रेष्ठ। एंड वर्दी, यानी वर्दी का मतलब यहां अच्छा होना, यानी कि मीनिंगफुल होना, लोगों की भलाई के लिए। इन द डे ऑफ प्रॉस्पर्टी, अब प्रॉस्पर्टी का मतलब होता है दोस्तों संपन्नता, यानी खुशहाली। प्रॉस्पर्टी एंड प्लेजर, यानी कि संपन्नता और खुशहाली के दिनों में। वी स्लीप, हम सो जाते हैं। एंड एंजॉय,
और एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। एंड नो नॉट, और नहीं जानते हैं, हम ये जानना ही नहीं चाहते हैं वॉट वी आर, कि हम हैं क्या है। जब हमारी ज़िंदगी स्मूथली चल रही होती है, खाने पीने को सब कुछ मिला, आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी है, तो कोई भी इंसान काम करना नहीं चाहेगा। अब मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक ने कहा था कि अगर किसी को अगर सब कुछ सुविधाएं पहले से दे दी जाएंगी, उसको कुछ नहीं है, तो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर ऐसा पर्सन होगा कोई जो कि आगे जाके काम करे और जो खुशहाली के दिनों में संघर्ष करना चाहे। अब आपको सब कुछ बिना करे ही मिल जाएगा। जैसे अब्दुल कलाम कब बन पाए? अब्दुल कलाम बन पाए क्योंकि उनकी जो शुरुआती ज़िंदगी थी, बहुत गरीबी से, तंगी तलबी में उनका बचपन बीता। अखबार बांट कर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। अब आप कहते हो श्री राम, अगर श्री राम अयोध्या में रहते तो वो राजकुमार राम रहते, उनको हम क्या जानते हैं? राजकुमार राम। लेकिन राम के नाम के आगे श्री कब लगा? जब उन्होंने 14 साल का वनवास काटा। एक्साइल, EXILE, एक्साइल मतलब होता है दोस्तों वनवास। तो वन में जाके वो श्री हुए, यानी कि भगवान राम भी वन में जाके क्या हुए? श्री हुए। बट लेकिन इन एडवर्सिटी, लेकिन मुसीबत में, द इनर मैन, जो हमारा अंदर का जो इंसान होता है, वॉक्स अप, यानी जागता है। एंड और वी कम टू नो, और हम जान पाते हैं और हम जानते हैं, आर रियल, अपनी हमारी रियल मतलब सच्ची स्ट्रेंथ, जो हमारी सच्ची जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है। एंड वीकनेस, और जो हमारी कमजोरी है। तो मुसीबत के समय में ही हमें पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी कमजोरी क्या है। तो इसलिए हमें हमेशा विषम परिस्थिति आने पर घबराना नहीं चाहिए, और अगर संपन्नता है, खुशहाल जीवन चल रहा है, तो सोना नहीं चाहिए। हमें अपने इनर मैन से बातें करनी चाहिए। अपनी जो मजबूती हैं और अपनी कमजोरी हैं, इनका हमें पता लगाना ही चाहिए। तो आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है और ये स्टोरी नॉलेजेबल लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू गाइस।